वरिष्ठ कवि एवं जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में बता रहे हैं कि लेखक अगर अच्छा लिखना चाहता है तो उसके लिए पढ़ना कितना जरूरी है। उनके अनुसार अगर पढ़ाई का भूगोल सीमित है तो जाहिर है कि उसकी दृष्टि और रुचि का भूगोल भी सीमित हो जाएगा। देखते हैं दूसरी आवाज। दूसरी आवाज में आज मैं पढ़ने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। लेखक क्या पढ़ते हैं और सामान्य पाठक क्या पढ़ते हैं। लेखकों के पढ़ने से ये भी किसी हद तक निर्धारित होता है कि वो क्या लिखते हैं। आपने कितना विशद साहित्य पढ़ा, कितना विविध साहित्य पढ़ा, इन दोनों का असर होगा आपकी स्वयं रचना की विशदता पर और उसकी विविधता पर। मैं जब छोटा था, 9वीं-10वीं क्लास में था, तो हमारे एक बहुत प्रिय अध्यापक थे। मैं उनको अपना गुरु ही मानता हूं। उन्होंने मुझे 13 बरस की उम्र में शेखर एक जीवनी के 2 भाग, रविंद्रनाथ की गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद, अज्ञे का नया कविता संग्रह हरी घास पर क्षण भर और पंत जी के 2 कविता संग्रह पढ़वाए थे। तो और ये भी कहा था कि एक कविता लिखो तो कम से कम उसके पहले 100 दूसरों की कविताएं पढ़ो। मैंने कुल मिलाकर इन निर्देशों का पालन किया है। मुझे लगता है संसार में इतना साहित्य है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, समकालीन, कि एक लेखक के पास उन सबको पढ़ पाना और उससे सबक लेना लगभग असंभव है। इसलिए वो चुनेगा अपनी रुचि और अपनी दृष्टि के हिसाब से। आजकल तो ऐसे साधन आ गए हैं कि आपने कविता लिखी और तुरंत उसको फेसबुक पे डाल दिया और उस पर 15 प्रतिक्रियाएं भी आ गई, लगभग सभी प्रशंसा परक या अनुकूल, और कवि के रूप में आप संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसी आत्मसंतुष्टि लेखक के काम नहीं आती। दूसरों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार करना वाजिब है, लेकिन दूसरे सोच विचार कर आपको कुछ बताएंगे तभी बात बनेगी। इन दिनों ऐसा संदेह होता है जैसे युवा लेखक अपने पुरखों के लिखे को नहीं पढ़ते, अपनी परंपरा के महान ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं ज्यादातर एक दूसरे को। तो ये जो पढ़ने की का भूगोल है वो अगर सीमित होगा तो आपकी रुचि और दृष्टि का भूगोल भी सीमित होगा। अभी हाल में ऐसे आंकड़े आए हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई सर्वेक्षण नहीं होते जिससे पता चले कि लेखक क्या पढ़ रहे हैं या पाठक क्या पसंद कर रहे हैं। पाठकों की पसंद हर हालत में भरोसेमंद नहीं होती। ऐसी बहुत सारी रचनाएं होती हैं जो अपने समय में आपत्तिकारी मानी जाती हैं, उन पर ऐतराज होते हैं, लेकिन बाद में उनकी महानता या उनके महत्व को स्वीकार किया जाता है।
पढ़ना एक जरूरी काम है, क्योंकि आप पढ़कर ही अपने जीवन का दूसरों के जीवन तक विस्तार कर पाते हैं। दूसरा जीवन आपके नजदीक आ जाता है अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरों का जीवन पहले से व्यक्त है और सिर्फ आत्मरत होकर या आत्म केंद्रित होकर या आत्म में महदूद रहकर आप दुनिया के बारे में, स्वयं साहित्य के बारे में, भाषा के बारे में वो सब नहीं जान सकते, वो सब कर भी नहीं सकते जो दूसरों के जीवन को, दूसरों के कृतित्व को जानने से आपको मिलता है। कई बार पढ़ा हुआ आपकी स्मृति का हिस्सा भी हो जाता है। और मैं ये पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बड़ा कवि वो होता है जिसकी आवाज में दूसरे पुरखे कवि भी बोलते हैं। निराला के यहाँ मसलन तुलसीदास भी बोलते हैं। किसी और कवि में ये देखा जा सकता है कि कबीर बोलते हैं। तो एक तरह की पुनर्रचना भी होती है स्मृति द्वारा। कई बार लेखक दूसरों के लिखे को, उसकी किसी बिंब को, उसकी किसी पंक्ति को चुरा लेते हैं, किसी आपराधिक भाव से नहीं, सहज भाव से। मैंने ही अपनी कविताओं में अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर, गालिब, भवभूत इत्यादि इत्यादि की पंक्तियां या उनके शब्द, कालिदास के पदों का इस्तेमाल किया है। बाहर के कवियों की भी कई बार, ई कमिंग्स की एक पंक्ति है, नॉट इवन द रेन हैज सच स्मॉल हैंड्स। तो मुझे एक प्रेम कविता में सूजी याद आई तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। साहित्य का एक जरूरी काम आपको व्यापक जीवन के स्पंदन से तदात्म करना है, और वो तभी संभव है जब आप साहित्य की बहुलता से, उसकी विविधता से और ऐसी कृतियों से भी जो आपकी दृष्टि से के प्रतिकूल हो, आपको इस जीवन का स्पंदन मिल पाता है। और वही लिखना सार्थक है जिसमें जीवन का ये स्पंदन हो। भाषा, कोई भी भाषा, उस भाषा को बरतने वाले लोगों की स्मृति का एक बेदरो दीवार का संग्रहालय होती। भाषा में बहुत कुछ सुरक्षित रहता है, और निरी भाषा में नहीं, उस भाषा में जो रचा गया है, जो सोचा गया है। मैं कई बार इसकी चिंता करता हूं कि क्या हमारे युवा लेखक या आज के लेखक आज के विचारकों से कोई निस्बत रखते हैं। गांधी और मार्क्स और अंबेडकर और लोहिया इत्यादि इत्यादि का तो जिक्र होता रहता है, लेकिन आज जो विचार कर रहे हैं लोग, आज जो संसार में एक वैचारिक संकट है और उसको जो टटोल रहे हैं, उसको जो विन्यस्त कर रहे हैं, उससे हम सबका, हम लेखकों का और हम पाठकों का कितना संबंध है? क्योंकि दुनिया चीजों से बदलेगी, इस भ्रम से कम लेखक को तो मुक्त होना चाहिए। भले सामान्य नागरिक
इस भ्रम में पड़ते रहते हैं। दुनिया चीजों की बहुतायत से नहीं बदलती, दुनिया बदलने का काम विचारों ने किया है, और इन विचारों से हमारा संबंध जब तक बना रहेगा तब तक हमको जीवन की जटिलताओं और सूक्ष्मताओं की पकड़ करने का कौशल भी आता रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।